नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। हम लोग आज कुछ नई अपडेट के साथ आए हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने एक वीडियो डाला था, इसके पहले कल बनाया था, और उसमें मैंने बोला था कि बीपीएससी का रिज़ल्ट आया है और रिज़ल्ट में जो जनरल है सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ थी वो 113 नंबर थी। ठीक है, 113 नंबर कट ऑफ थी और उसी को लेकर के आज प्रोटेस्ट भी अभी जारी है बीपीएससी पटना ऑफिस के सामने। बीपीएससी पटना ऑफिस के सामने वहाँ पर प्रोटेस्ट जारी है। अच्छा, कल एक थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक, शायद आप उसको बोल सकते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक ज़रूर हुई थी। जैसे मैंने कमेंट आप लोग के देखे हैं, तो कमेंट में जैसा कि ये मैं देख पा रहा हूँ कि आप मैथ मत पढ़ाना और क्या कहते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो ये मैं मानता हूँ कि कैलकुलेशन मिस्टेक मेरी हो सकता है हो गई हो, लेकिन बात यह है कि भाव समझाने का अर्थ ये था कि एक बार बताइए, 50,000 बच्चे या मान लीजिए 70,000 बच्चे जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं वही तो तैयारी करते हैं। 3.5 लाख बच्चे फॉर्म डालते हैं, तो सब तो उस कैटेगरी में आएंगे नहीं। तो मैंने कहा कि जब 100 बच्चों में कोई 2 है तो अगले 100 में हो सकता है वो 2 भी तो ना हो, ये भी तो बोला था। तो मेरे कहने का मतलब सेंस ये था कि जो गड़बड़ियाँ हुई हैं मैं उन पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता था। तो जैसे आज मैंने अभी काफ़ी न्यूज़ चैनल देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो निकल के आई हैं, जो अपडेट मिले हैं। काफ़ी हमारे मित्र वहाँ पर गए हुए हैं पटना बीपीएससी ऑफिस के सामने, वो भी धरने पे बैठे हुए हैं। तो उसमें एक बात ये भी निकल के आई है कि जैसे हम लोग गोला भरते हैं, आपने कभी देखा होगा, तो ओमार सीट पे गोले भरने वाली पेन आती हैं, तो वहाँ पर एक न्यू प्रकार की पेन उन्होंने वहाँ से बताई कि ऐसी ऐसी पेन का इस्तेमाल हुआ है 67 बीपीएससी में, जो कि यहाँ तो गोला ये हो गया पूरा, लेकिन वो जब वहाँ गए, वहाँ पर अंदर जब ये कापियाँ ओमार सीट की जाती हैं तो वो मिट भी सकती हैं, उन्होंने लाइव पूरा करके दिखाया है कि कौन सी पेन है। और छात्र नेता दिलीप ने भी, जो छात्र नेता दिलीप सर हैं हमारे, उन्होंने भी इन चीज़ों को वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और दिखाया है बाकायदे प्रूफ के साथ में कि देखिए ये पेन गोला भर दे रही है, उसके बाद आप चाहो तो इनको मिटा भी सकते हो, और मिट भी जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सब लोग वहाँ पर डटे हुए हैं और 113 कट ऑफ को रिवाइज करने की मांग कर रहे हैं। तो ये कंट्रोवर्सी सामान्य नहीं है। जो अपडेट लेके मैं आया हूँ वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो वहाँ पर जुटे हुए हैं उनके द्वारा ही ये बताया गया है कि बहुत सारे हॉस्टल बने हुए हैं, जैसे पटना में, उसके बाद और जहाँ भी तैयारी चलती होंगी, क्या कहते हैं बीपीएससी की, वहाँ पर जैसे लड़कों के विषय में पता किया गया कि ये बताइए कि ये जर्नल कैटेगरी के जो आपके सामान्य वर्ग के 113 के कट ऑफ के कितने बच्चे ऊपर हैं। मिल ही नहीं रहे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, हैं ही नहीं, कहीं क्रिएट किए गए हैं, कहीं है ही नहीं। अब ये आए कहाँ से हैं ये समझ में आया नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अकबर, जब यही करना है तो खुल के बोल दो, आप खुल के बोल दो कि हाँ हम इतने चार्जेस लेंगे, आप हमें इतना पैसा दे दीजिए। जब इतना करप्शन करना ही है, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना ही है, तो बोल दो सीधा सीधा ना चीज़ों की विषय में। ऐसे गुमराह करने से क्या मतलब है। एक बात बताइए, 113 कट ऑफ के ऊपर चली गई है, जी इतने बच्चे तैयारी करने वाले हैं, मान लीजिए मैं मानता हूँ कि 70 से 80 हज़ार बच्चे तैयारी करने वाले हैं, ठीक है, तो तैयारी करने वाले वो अपने मम्मी पापा को कैसे कन्विंस करें। मान लीजिए मम्मी पापा, आज मॉडर्न ज़माने में हम आप रह रहे हैं, लेकिन मम्मी पापा पुराने ख्यालात के हैं, उनको तो यही पता है कि बच्चा पढ़ता ही नहीं होगा, उनको तो यही लगेगा, उनको ही नहीं, जो हमारे रिलेशन में रहते हैं, जो हमारे अगल बगल में रहते हैं, बहुत सारी दुनिया भर की बातें होती हैं, उनको ये थोड़ी पता कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। कोई लड़का 1, 2, 3, 4 साल से रातों दिन बीपीएससी में ही लगा पड़ा हो और उसके बाद उसका रिजल्ट 2 नंबर 4 नंबर से रुक जाए, और 9 नंबर और 9 नंबर की बात करें तो करीब शायद ये भी सुनने में आया कि 8 से 9 क्वेश्चन जो हैं उन्होंने चेंज किए हैं और सही क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। 9 नंबर कम हो जाना नॉर्मल बात है।
भाई हम कहते हैं अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन पेपर आपने गलत बनाया है तो आप हटा दो। आपको लगता है कि आपके द्वारा क्वेश्चन गलत हुए हैं तो आप हटा दो, उसको चेंज करके दूसरों के ऊपर थोपने का प्रयास क्यों कर रहे हो? ऊपर से ई ऑप्शन, आप ई ऑप्शन के साथ चले जाते हो। बच्चा तो ए बी सी डी में से कोई मार के चला आया है, ई ऑप्शन होगा ही नहीं। जब आप हम होगा ही नहीं तो ऑटोमेटिकली जो तुक्का मारने वाले हैं, जिसको समझ में नहीं आया, जय बजरंगबली जय बजरंगबली यही करते फिरेंगे फिर, और क्या। पता लगा कि उनका हो रहा है, इधर जो सीरियस स्टूडेंट है उनका हो ही नहीं रहा। आपकी गलतियां, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो आयोग की गलतियां हैं उसका भुगतान कोई छात्र क्यों करे। 67 बीपीएससी की इसके पहले जो पेपर हुआ था अभी आपका 8 मई को, पहली बार 67, वो भी आपने धांधली करवाई, उसमें दुनिया भर की चीज़ें हुई और उनके जो अपराधी पकड़े गए उन पे कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद 67 बीपीएससी किसी तरह, चलिए मान लीजिए री एग्जाम हुआ आपका, उसके बाद रिजल्ट में ओमार सीट में इतनी दुनिया भर की चीज़ें सुनने में आ रही हैं। कुछ होगा तभी तो। देखिए गलती पक्ष या गलती शब्द की बात करें हम, अगर गलती शब्द को पकड़ लेना तो जो गलती शब्द है ना उसके लिए दो व्यक्ति जिम्मेदार होते हैं, कोई एक नहीं हो सकता। ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती, एक हाथ से नहीं बज सकती। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है, सेंस ये है कि गलतियां हुई हैं तभी तो इतना विवाद हो रहा है। कहीं ना कुछ तो हुआ है। मैंने कल फिर बताया था और फिर बता दे रहा हूं कि 539 5039 बच्चे जर्नल के 113 के ऊपर वाले गए हैं। आयोग को ये दिख ही नहीं रहा है, ना तो प्रशासन को दिख रहा है। तो मतलब पूरी तरह से एकदम, जब आपने ये ठान ही लिया है कि हमें ये सीट बेच देनी है तो वैकेंसी ही ना निकालिए, डायरेक्ट ही सारी चीज़ें करवा लीजिए ना। फिर 600 रुपये का फॉर्म लेकर के बच्चों, मतलब एक तो वैसे भी पैसे नहीं होते हैं, ऊपर से आप 600 रुपये का फॉर्म ले लेते हो। 3-3 लाख रुपए के जो है, 3-3 लाख 4-4 लाख 6-6 लाख जो है वो बच्चे फॉर्म डाल देते हैं। ठीक है, मान लो 3.5 लाख जो है आए, प्रेजेंट रहे, 6 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला, तो आप सोचिए कितना हो गया। 6 लाख फॉर्म का 30 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर कहोगे आप 6 लाख फॉर्म पड़े हैं, 600 रुपये हैं आपके। ठीक है, आप करोड़ों में खेल रहे हो सर, आप करोड़ों में खेल रहे हो। ऊपर से इतना होने के बावजूद व्यवस्था, सीट बैठने की व्यवस्था, मतलब सही से व्यवस्था नहीं, कहीं सीट उखड़ी हुई है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। उन सारी चीज़ों को आप देखें तो वो 600 रुपये की जो हमने फीस जमा की है उस लायक नहीं है। फिर भी हम एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद आप फेयर मैनर से करा भी नहीं पाते। अगर करवा भी देते हैं तो मार्कशीट चेंज करवा देते हैं, और मार्कशीट चेंज नहीं करवाते हैं तो रिजल्ट किसी दूसरे का निकल रहा है, नाम किसी दूसरे का है, काम किसी तीसरे का है। कहाँ, मतलब कहाँ जा रहे हो लेकर के भैया। वो 1990 का ज़माना नहीं है। ठीक है, ये 21वीं शताब्दी है, 2022 चल रहा है। ये समझना होगा नेताओं को, प्रशासन को, आयोग को, सबको कि भैया हो, अब ये सारी जो दुनिया भर की कार्यक्रम है, जो दुनिया भर की चीज़ें लोग भ्रष्टाचार में फैले हुए हैं, इन सब को आप लोग को मिलकर रोकना होगा। प्रशासन का भी काम यही है, नेताओं का काम भी है, और आयोग का काम भी है कि जो ये माफिया फैले हुए हैं उनके अंदर भी हों तो उनको भी पकड़ के आप लेके सामने आइए। वरना रिजल्ट जैसे आज आंदोलन बैठ के हो रहा है वैसे ही डेली ही होगा। और ये अभी बहुत पटना तक ही सीमित है, और कल को, क्योंकि एक स्टूडेंट से पूरी की पूरी फैमिली जुड़ी हुई है, तो कल को सीधी सीधी बात है ये पूरे बिहार में फैलेगा। और ये एक स्टेट की बात नहीं है, चाहे यूपी हो, उत्तराखंड हो, सब जगह की बात है। अगर ऐसा कहीं भी होता है तो अब कोई चुप नहीं बैठने वाला। वो ज़माना चला गया कि आप खूब सीटें बेच लेते थे, सारी चीज़ें कर लेते थे। अब जो बीपीएससी की तैयारी करने वाले लोग हैं वो ऐसा तो है, पढ़े लिखे होंगे तभी तो तैयारी कर रहे हैं। उनको सामने दिख नहीं रहा है कि हमने इतनी मेहनत की, हमारे इतने नंबर आए। और दूसरी चीज़, नंबर की बात करें तो मार्कशीटों पे नंबर भी कम आए हैं। किसी के 104 बन रहे हैं तो 98 नंबर आए हैं, किसी के 107 बन रहे हैं तो उसके 99 नंबर या फिर 100 आए हैं। भाई आपके आंसर की से तो बन रहा है, लेकिन वहाँ मार्कशीट में है ही नहीं। इन सब बातों को संज्ञान में लेना होगा।
ये चीज़ प्रशासन को भी चाहिए, जो वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या फिर जो आयोग हैं, इन सबको ये ध्यान में रखते हुए छात्रों का भविष्य, उनके साथ तो कम से कम आप इन चीज़ों को लागू करिए, पारदर्शिता को लागू करिए। बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, कोई भी स्टेट की बात हो, सर्वश्रेष्ठ परीक्षा होती है किसी स्टेट की। आप उनके भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक। आप उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। और मेरा मानना है कि आयोग को इस पे सभी लोगों की बात सुनकर अपना विचार रखना चाहिए और निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए। जांच में जो दोषी हों उनको निकाल फेंकना चाहिए और जो करप्शन में पहले से संलिप्त है उन पूरी की पूरी टीम को वहां पर चेंज करना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना था, बाकी जो कहना होगा अब बस आपका कहना है। तो मिलते हैं फिर किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।